ये 4 फेज मैंने क्या बोला कि आपका ये 4 फेज होता है, ठीक है। अब वो 4 फेज कौन से हैं इसके बारे में देखिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल सामने है आपके, ये देखिए एक क्वेश्चन से एक पहले सिंगल क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, ए डायरेक्ट रोप हॉलेज पुल्स 10 लोडेड टब्स, 10 लोडेड टब्स है एट ए माइन एट ए टाइम अप एंड इंक्लाइन डिपिंग एट 1 in 8। इंक्लिनेशन कितने का दिया हुआ है, 1 in 8 का। कितने टब है, 10। एन एम्प्टी टब वेट्स 400 kg and has a capacity of 900 kg of mineral। ये जो एम्प्टी टब है उसका वेट है 400 kg, ठीक है। और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने की है, वह 900 kg की है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रोडवे कवर्ड बाय द हॉलेज इज 500 मीटर। जो टोटल जो हॉलेज ट्रैक है वह 500 मीटर पर बैठाया गया है। इसके साथ ही जो रोप उस ड्रम के साथ कनेक्टेड है वह 25 mm का है, ठीक है। और जो रोप की स्पीड है ये 12 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर टब्स फॉर द रोप इस कितना है, टब और रोप का दोनों का ही है 1/20। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखाना है, एस्टिमेट द पावर रिक्वायर्ड बाय द रोप एंड बाय द इंजन। एक डायरेक्ट रोप हॉलेज है जिसका कि इंक्लिनेशन कितना बता रहा है, इंक्लिनेशन 1 in 8 का बता रहा है, ठीक है। 1 in 8 का इंक्लिनेशन है, मतलब आपका जो ये पोर्शन है ये 1 है और ये पोर्शन आपका 8 है। मतलब 8 कदम चलने पर 1 मीटर के ऊपर की लगभग की आपकी हाइट आती है, मतलब वर्टिकल पोर्शन 1 मीटर है। जिसमें कि आपका एम्प्टी टब का वेट जो है 400 kg है और जो कैपेसिटी है उसमें 900 kg की, मतलब लोडेड टब्स टोटल मिला के कितना हो गए 400 प्लस 900, ये आपका हो गया 1300 kg। ये आपका मास हो गया m, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रोडवे कवर्ड बाय द हॉलेज, मतलब वह 500 मीटर का टोटल हॉलेज आपका है। द रोप डायमीटर 25 mm दिया हुआ है, तो 25 mm रोप डायमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या डालेंगे, ये तो हम किसका निकाले, अपने को क्या क्या चीजें, 4 चीजें आप याद रखिए। मैंने जब भी बोला 2 चीजें, पहला कि आपको क्या करना है, सबसे दिमाग में सबसे पहले आपको रखना है टब के बारे में, ठीक है। दूसरा दिमाग में रखना है रोप के बारे में, ठीक है। तो कल जब हम लोग बात कर रहे थे, जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने क्या बोला था, mg, ठीक है, और म्यू mg। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या, मास दोनों का। तो टोटल टब का मास हम कितना निकाल लिए, ये एक एक टब का मास कितना निकाल लिए, 1300, ठीक है। टोटल 10 टब है, क्यों, 900 kg वो मिनरल लोड कर सकता है, 400 kg उसकी खुद का वेट है, टोटल मिला के 1300। अब रोप का मैंने क्या बताया था आपको, मास ऑफ रोप निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मास ऑफ रोप निकालने का, अगर आपको याद होगा, kd², ठीक है। डी आपका दिया हुआ है, लेकिन डी यहाँ mm में दिया हुआ है और हमको चाहिए सेंटीमीटर में, तो 2.25 mm है, तो सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर। ये याद है कि नहीं सभी को। मास ऑफ रोप निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास ऑफ रोप निकालने का फॉर्मूला kd², और स्ट्रेंथ ऑफ रोप निकालने का, स्ट्रेंथ निकालना है तो SD²। ये चीज हम जान रहे हैं पहले से, लास्ट अपन रोप वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं, kd² और SD², ये चीज, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसका 0.35 के आसपास वैल्यू है, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, देख लेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर ये अपन मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो रोप का मास निकल गया पर मीटर में, ठीक है, मास ऑफ रोप पर मीटर, लेकिन टोटल कितना मीटर, टोटल कितना लेंथ है, 500 मीटर का लेंथ है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक में।
ठीक है, लास्ट क्लास से कनेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको दो पोर्शन हमेशा लेके चलना है, एक आपका टब का पोर्शन, दूसरा रोप का। तो टब का दो पोर्शन होगा, क्या क्या होगा, उसे चलाने के लिए अपने को क्या क्या फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्या पूछा, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे बाद में हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, लेकिन अभी ये वेलोसिटी दिया हुआ है। अब हमको सिर्फ फोर्स निकालना है कि उसको चलाने के लिए कितना फोर्स हमको लगेगा। ठीक है, तो कल का क्या फॉर्मूला था, कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसे मैंने आपको क्या बताया था, फिर से निकाल लें। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले टब के लिए बताया था कि फोर्स इक्वल टू, ये आपका mg था, ये पोर्शन थीटा है, ये mg हो गया, ये mg cos थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन आप फिर ऊपर की लोग जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, प्लस mg sin थीटा। ये चीजें आ रही थी सामने कल। ठीक है, ये आप ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं एफ, तो एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर आपका हो गया म्यू एम जी, सॉरी एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट रो कॉलेज है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 1/8 का बोल रहा है। क्लियर है, ये जो एंगल बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, 1/8 का। तो अब हमको क्या करना है कि नॉर्मल है, फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन बराबर क्या बताया था मैंने, म्यू आर। आर बराबर क्या है आप देख सकते हैं, तो आपको ये आ गया पूरा फॉर्मूला, एफ बराबर म्यू एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अपन यहाँ ये फॉर्मूले को उपयोग में लाएंगे टब के लिए, फिर इसी फॉर्मूले को उपयोग में लाएंगे हम रोप के लिए। ठीक है, टब और रोप। अब गिवन डाटा में है, जो मैंने सॉल्व किया है उसके हिसाब से बनाया है। गिवन डाटा में क्या क्या है, नंबर ऑफ टब्स कितने हैं 10, ग्रेडियंट कितना है 1/8, मास खाली टब का कितना है 400 केजी, कैपेसिटी ऑफ ईच टब कितना है 900 केजी, लेंथ ऑफ द हॉलेज कितना है 500 मीटर, रोप का डायमीटर कितना है 25 mm, रोप का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 1/20। तो ये फॉर्मूला याद है आपको, ये सारा का सारा डाटा दिया हुआ है, बस एक एक करके हमको रखते चलना है सही रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले रोप का डायमीटर, ठीक है, रोप का डायमीटर 25 mm है, लेकिन हम क्या बोले हैं केजी पर मीटर, तो मास ऑफ रोप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या है, मास ऑफ रोप निकालेंगे केडी स्क्वायर। ठीक है, रोप का डायमीटर दिया है तो 25 है, इसको हम सेंटीमीटर में रखते हैं। के की वैल्यू जो है 0.35 होती है फॉर फाइबर कोप रोप यूज फॉर डायरेक्ट रोप हॉलेज। ठीक है, डायरेक्ट रोप हॉलेज में फाइबर को रोप अगर यूज हो रहा है, जैसे कि ये देखिए, एम्प्टी टब हॉलेज का रोप डायमीटर इज 25 mm। ठीक है, क्लियर कट लिखा हुआ है। तो आपका कितना हुआ, डायमीटर डी दिया हुआ है यहाँ पास। ठीक है, तो आपका के डी स्क्वायर, के की वैल्यू 0.35, डायमीटर आपको डी रखना है mm में नहीं सेंटीमीटर में, 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.8 केजी पर मीटर। ये पर मीटर का आपका रोप का मास निकल गया।
ठीक है, मास ऑफ द रोप। अब इसमें क्या है, टोटल रोप लेंथ कितना, 500 मीटर का, क्योंकि हम टोटल 500 मीटर है ना, तो 500 मीटर के अकॉर्डिंग हम मास निकालेंगे पहला। अब सबसे 4 कंपोनेंट्स आपको मैंने बताया है। सबसे पहला कंपोनेंट, टोटल वर्क डन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लोडेड टब्स, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ हॉलेज रोप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लोडेड टब्स, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉलेज रोप। क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए जो आप फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक है, आप क्या निकालें फोर्स को चलाने के लिए, mg साइन थीटा, ठीक है, प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये क्या है, ये वेट के कारण आ रहा है ये वाला पोर्शन, और ये जो आ रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा आपका फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, यही हो रहा ना। तो ये किसके लिए हुआ, ये टब के लिए हुआ, और सेम रोप के लिए भी यही चीज होगा। जब हम टब के लिए यही निकाले हैं तो रोप का भी यही होगा। तो जब रोप के लिए भी हमें इसी चीज को लगाना है, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, यही चीज हो रहा है दोनों में। और ये वेरिएशन जो है ये रोप के वेट की वजह से आ रहा है। वेट की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए जब ये आपका, जब आप इंक्लाइन में बैठे हुए थे, इंक्लाइन से जब यहाँ खींच रहे थे, तो ये पोर्शन आपका एम जी है, ये पोर्शन आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, और ये आ रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक पोर्शन आपका ये जो है, ये आपका जो वेट है एम जी साइन थीटा, ठीक है, और इधर ये आपका फ्रिक्शन है। तो ये जो आपका एक पोर्शन एम जी साइन थीटा है वेट का, ये क्या कर रहा है, फोर्स को लगाने के लिए वो मतलब कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे लग रहा, मतलब एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन दोनों को, तो फ्रिक्शन बराबर तो ये वाला पोर्शन हो गया, इसी की जगह हम फ्रिक्शन रखें ना। और इस पोर्शन को जो ओवरकम कर रहा है ये कौन सा पोर्शन है, ये वेट के कारण आ रहा है, तब तो हमको वेट के कारण इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर यही चीज हम नॉर्मल डब्बे पे रख देते तो ये पोर्शन गायब हो जाता वेट के कारण, सिर्फ और सिर्फ हमको फ्रिक्शन वाला पोर्शन ही लेना पड़ता। लेकिन जो कि ये जो हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये वेट वाला एक पोर्शन फोर्स को मजबूरन एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है फ्रिक्शन के अलावा भी, तो इसको हम वेट वाला पोर्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन वाला, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लोडेड टब्स, ठीक है। एम मैंने क्या बोला, एम जी लोडेड टब से कारण आपके पास जो चीजें आ रही हैं उसको मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है इसमें, एम मास है, तो वो टोटल कितना है 1300, एम क्या है मास है, तो ये हो गया 1300। लेकिन ये एक टब का है, टोटल 10 टब है तो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 1300 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 लिखा हुआ है दिख रहा है सभी को, थोड़ा और बड़ा कर लो, 2 मिनट, हाँ क्लियर है अभी, 1300 मल्टीप्लाई बाई 10, जी क्या है 9.81, है कि नहीं है, 9.81 जी की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, तो ये साइन थीटा क्या होता है कि मान लीजिए, ये ऐसे निकाला जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका जो होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। और हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाला जो होता है ये वाला भाग, ये जो 90 डिग्री के बगल पे रहता है ये आता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपका जो नीचे वाला लाइन होता है वह होता है बेस, ठीक है। तो क्या होता है, इसको एक फॉर्मूले से याद कर लीजिए, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, इसमें पेन चेंज कर रहा हूं, इसमें आपका जो ये वाला पोर्शन है ये है साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया कॉस थीटा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका टेन थीटा। ठीक है, तो मतलब कि साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद कर लीजिए, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। फिर कॉस थीटा बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके अलावा आपका साइन थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं 3 रख दूं, इसकी 4 रख दूं और इसकी 5 रख दूं। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। ठीक है, अगर बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 4/5। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मतलब 3/4। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? ठीक है, वैसे ही जब आपका इंक्लिनेशन जो है 1/8 का दिया हुआ है, तो मतलब इतने इंक्लिनेशन से आपको उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिया है 8, ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 1, और जो कि जब हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान के चलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको x मान लिया जाए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, ये सॉरी ये ऐसा है, तो सॉरी ये 9 का स्क्वायर नहीं होगा, ये आपका x है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो ये आ गया 1 प्लस 8 का वो होता है 8 8 जा 64, तो लगभग लगभग ये आ गया √65, जिसे हम 8 मान के चलते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी आपका हो गया 8। ठीक है, लगभग लगभग हम 8 मान के चलते हैं। यहाँ से ये निकल के आया। अब ऐसे ही जब हमको वैल्यू रखना होगा, ठीक है, जो कि हम इंक्लाइन से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो 1/8, ये जो साइन थीटा है ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका पी पोर्शन है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो कितना है 1/8। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1/8। तो इसी में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस थीटा ये साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये जब आप निकालेंगे तो आपका लोडेड टब का ठीक है, लोडेड टब का क्या निकल आएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ लोडेड टब्स 15941 न्यूटन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1300 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो 1 इसमें दिखाया नहीं, 1/8, तो 8 नीचे गया, ये आपका इतना न्यूटन आ गया। अब ऐसे ही सेम वेट आप निकाल लेंगे किसका, रोप का। ठीक है, फ्रिक्शन पोर्शन को पहले नहीं ले रहे, पहले वेट के कारण, तो सेम वेट का भी यही फॉर्मूला हो गया जो ऊपर मैंने लिखा है, mg साइन थीटा है, तो रोप के लिए भी mg साइन थीटा। तो रोप का मास कितना निकाले हम, रोप का मास निकाले 2.18 kg पर मीटर, तो टोटल 500 मीटर है। जो आपका टोटल है कितना 500 मीटर, तो 2.8 kg पर मीटर मल्टीप्लाई बाई 500 मीटर टोटल। ठीक है, इसमें भी वही होगा,
mg साइन थीटा वेट के कारण, ठीक है। तो आपका mg हो गया रोप का मास, टोटल 500 मीटर लेंथ है, ये तो 1 मीटर है ना, 1 मीटर का लेंथ है आपका, तो मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर, g की वैल्यू 9.81 और साइन थीटा हो गया आपका 1/8, सेम है उसके लिए भी, रोप के लिए भी। तो ये आपका आ गया 1336.6 न्यूटन, ठीक है। अब तीसरा पोर्शन आपका आता है, थर्ड, चार चीजें होती हैं, हॉलेज का वेट, रोप का वेट, हॉलेज का फ्रिक्शन और रोप का फ्रिक्शन। तो ये आपका एक कंपोनेंट आ गया फ्रिक्शन ऑफ लोडेड टब्स, ये हॉलेज का हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन के कारण लगने वाला फोर्स है, ठीक है। ये हो गया 1300 फ्रिक्शन के कारण लगने वाला। इसमें मैंने क्या बताया है फॉर्मूला, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये बताया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले म्यू, म्यू कितना दिया हुआ है इसमें देखिए, म्यू दिया आपका 1/20, फ्रिक्शन की वैल्यू जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 1/20 दी हुई है, टब और रोप दोनों की। तो मैं सबसे पहले टब का निकाल रहा हूँ, देखिए मैं इसे सॉल्व कर दिया हूँ, 1/20 से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, 1/20, फिर मास, मास मैंने पहले बताया 1300 है एक टब का, केजी में, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू कितनी है 9.81, अब मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो वापस से ब्लैंक पीडीएफ में चलते हैं, मैंने क्या बोला है आपका 1/8, मतलब आपका 1 जो है वर्टिकल है, ये 8 है, तो कॉस थीटा बराबर कितना बता रहा हूँ, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पास कितना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका 8 है और हाइपोटेनियस कितना है 8 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पास कॉलेज में आ जाइए वापस से, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई बाई 1, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कितना 6376.5 आ जाएगा। बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत जल्दी होता है ये, लेकिन बहुत आराम से करा रहा हूँ। फिर आपको कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण होने वाला हॉलेज रोप में, इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, आपकी म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/20, फिर 2.18 पर केजी है, 500 मीटर का आपका टोटल हॉलेज है, 500 गुणित 9.81 जी की वैल्यू और गुणित कॉस थीटा बराबर क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेनस 1/1, ये निकाल लीजिए आपका इसको। तो आपके पास टोटल फोर्स कितना हो गया, चलिए चारों कैलकुलेशन ऑफ टोटल फोर्स आपका हो गया 15941, 1336, 63765, 534.6, इतना न्यूटन हो गया। तो टोटल फोर्स आपका हो गया 24188.7 न्यूटन, इतना फोर्स आपका हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स गुणित वेलोसिटी। तो आपके पास फोर्स आ गया, वेलोसिटी दिया हुआ है लेकिन ये न्यूटन में है, ठीक है, पावर मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी किस में दिया हुआ, अब ये देखना है, वेलोसिटी दिया हुआ आपका किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यही निकाल लेते हैं, वेलोसिटी बराबर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 12 किलोमीटर मतलब 1000, और 1 आवर में आपका सेकंड में है तो 3600, ठीक है। ये और ये कट गया, ये और ये यहाँ से कट गया, ये आपका आ गया 12 1 12 12 12 3 36, ये 3 जा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 10/3, यही हुआ ना, किलोमीटर पर आवर अगर निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलो में 1000 मीटर होगा,
1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, 6036 जी, ठीक है, 10/3 ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। अब आपका मीटर पर सेकंड में आ गया है, और आपका टोटल वैल्यू आ गया है फोर्स का ये वाला। तो आप कुछ मत करिए, कुछ गलती कर दी क्या? रोप का स्पीड निकालने में मीटर पर सेकंड में 2 मिनट। ये आपका टोटल आ गया, ये आपका आ गया 12 गुणित ये कटेगा ना यार, अपना कितना आ रहा है जो मैंने ऊपर निकाला है, ये है 10/3 है, तो यही तो है, ठीक तो है, 3.33 मीटर पर सेकंड, ठीक तो है, इतना ही आएगा, सही निकाला था। ये थोड़ा सा मैंने उस समय, ठीक है। अब इसको कुछ मत करिए, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आपका फोर्स का वैल्यू हो गया 24188.7 गुणित 3.33, ये आपका आ गया, जितना भी मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिए, ये आपका पावर का वैल्यू आ गया। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इसी को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। डायरेक्ट आप बस 4 चीज़ों को याद रखेंगे, एक वेट का पोर्शन, एक फ्रिक्शन का पोर्शन, फॉर्मूले वही हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन हुआ, इसमें से किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, पावर जो है ना, पावर आपका न्यूटन पर सेकेंड। नहीं 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 मजहर जी, न्यूटन मीटर पर सेकंड, हाँ ये ऐसा नहीं आता, न्यूटन ऐसे आता है, देखिए न्यूटन मीटर, आप जो सोच रहे हैं ना, न्यूटन न्यूटन मीटर पर सेकंड ये है, ये N/ms नहीं होता है, ये होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, इसमें और कुछ है बोलेंगे तो एक बार और समझा दिया जाए, ठीक है, क्लियर है सभी को? टोटल देखिए इस क्वेश्चन को जो आप सार पकड़िए ना, एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो चीजें दिक्कत नहीं होंगी। सार इसका ये है कि जब भी आपको हॉलेज और इसका क्वेश्चन आएगा तो आपसे 2-3 क्वेश्चन कॉमन है कि पावर निकालने के लिए, तो पावर निकालने के लिए हमेशा याद रखिए फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। वो फोर्सेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टब का, और सेम रोप के लिए। अब लेकिन उसमें रखना भी आना चाहिए, जैसे मैंने एक एक करके रखा ना, साइन थीटा कैसे रखते हैं, कॉस थीटा कैसे रखते हैं, म्यू की वैल्यू है, मास कैसे रखेंगे। कई बार क्या होता है, मास रख दिया, मल्टीप्लाई करने भूल गया नंबर ऑफ सेट ऑफ टब से, मान लीजिए नंबर ऑफ सेट ऑफ आप 8 रहेगा तो 8 मल्टीप्लाई किया जाएगा, जी की वैल्यू 9.81, तो साइन थीटा जो रहेगा ना, ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको फॉर्मूला बस यही यूज करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर दीजिए,
अब एक सवाल इसमें ये आता है, हॉलेज की न्यूमेरिकल आप कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं का भी आप, अब आप हॉलेज का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, सारा हॉलेज इसमें मैंने न्यूमेरिकल कवर कर दिया, चाहे वो डायरेक्ट प्रूफ हॉलेज हो, चाहे वह एंडलेस हो, और चाहे फिर मैंने इसका भी बता दिया अगर ऐसे रखा होगा नॉर्मल जो एंडलेस रो कॉलेज है। एंडलेस रो कॉलेज कैसे चलता है, पैरेलल चलता है, लेवल सरफेस पे चलता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करेंगे, रटना नहीं है आपको, ये फॉर्मूला रट लीजिए ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना भी मैंने समझा दिया है कैसे कैसे निकलता है। ठीक है, कई बार इसमें एक आध क्वेश्चन कैसे बने हैं कि नंबर ऑफ सेट ऑफ टब पूछा जाता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ टब पूछा जाता है, कितने टब का उपयोग किया जाएगा, कि इतने किलोमीटर के पर किलोमीटर की स्पीड के अकॉर्डिंग टब का स्पीड है। ठीक है, इतना मिनट वह काम कर रहा है तो पूरे शिफ्ट में इतना मटेरियल बाहर निकालना है, तो नंबर ऑफ सेट्स कितने होने चाहिए टब के, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लाइए अपने पास से। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाना चाहूंगा, जिसे आप लिख लीजिए, नोट्स में वो चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं निकालूंगा bhp ऑफ मोटर। देखिए 2 मिनट, ये जो आप टोटल फोर्स लगा रहे हैं, टोटल फोर्स आप जो लगा रहे हैं टब प्लस रोप में ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, इसी को ना मायने इसमें एक चीज बोला जाता है टोटल फोर्स, जो आप ड्रैग ऊपर खींचने के लिए लगाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। इतना एफर्ट हमको लगाना पड़ता है किसको, टोटल खींचने के लिए, टोटल आपका जो मटेरियल जो टब नीचे रखा हुआ इंक्लाइन के, उसे इंजन के पास ऊपर लाने तक के लिए इतना, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट, जो ट्रैक्टिव लगाने वाला हमारे द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसी का टोटल आपको बता रहा हूँ, ट्रैक्टिव एफर्ट बराबर क्या होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट बराबर होता है आपका, ये टोटल फोर्स हो गया, तो एचपी हॉर्स पावर। ठीक है, तो आपका होता है ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन मीटर्स पर मिनट, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.2। जब भी आपको रोप का हॉर्स पावर पूछा जाए, क्यों, देखिए आपका सारा का सारा जो टब को जो खींच रहा है, कौन खींच रहा है, रोप, तो रोप के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार तो मोटर का आपका ये निकलेगा, जितना ज्यादा
आपके ऊपर मोटर में लोड, डायरेक्ट मोटर से इंजन का जो मोटर है उसमें लोड कहाँ से आ रहा है? टब तो नहीं अटैच है ना। टब किससे अटैच है? रोप से। रोप अटैच है आपका पुली से, और डायरेक्ट बोला जाए इंजन से। तो आपको ये याद रखना है रोप हॉर्स पावर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका बीएचए की ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ कॉलेज मोड पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता, ये हो जाएगा रोप एचपी डिवाइडेड बाय गियर एफिशिएंसी। ठीक है, लिख सकते नहीं लिख सकते? अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा, ये रो पे ये बराबर ये होता है, तो अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं अगर पे जाकर ट्रैक्टिव एफर्ट को मल्टीप्लाई बाय स्पीड ठीक है डिवाइडेड बाय 60 76.12 गुणे एफिशिएंसी। ये कुछ कुछ याद आ लूंगा आप लोगों को, ये फॉर्मूले से कुछ कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? पंप का ब्रेक हॉर्स पावर कैसे निकाला जाता रहा? कैसे निकाला जाता रहा? Q इंटू हेड। ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फ्लो। Q क्या था? रेट ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई बाय हेड। वो क्या कर दिया? प्लेस कर दिया ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एच की स्पीड। बाकी सारी क्वांटिटी देखिए वो 60 मल्टीप्लाई बाय 76.2 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो मैंने इसलिए रोप एचपी लिख दिया रोप, क्योंकि जो इंजन में जो पावर आ रहा है, इंजन में जो पावर लग रहा है वह कहाँ से डिलीवर हो रहा है? रोप से। इसलिए मैंने रोप का लिखवाया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसे नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाय स्पीड, आप डायरेक्ट बीएचपी, आपसे क्या रोप आएगा? रोप का स्पीड पूछा जाता, आपसे ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ मोटर पूछा जाता है। चलिए एक तो और खोल लेते हैं इसे, सॉरी आपसे अजहर जी क्या बोल रहे हैं? कुछ सवाल पूछो उन्होंने। न्यू सिर्फ कॉस्ट थीटा कर साथ लिखेंगे? बिल्कुल मजहर जी, वो तो अपन न्यूमेरिकल से निकाले ना इससे। ये आप ऐसे करके ये निकाले हैं, तो यहाँ पास फॉर्मूला में क्या है? आप निकाले एम जी, ये आपका हो गया एम जी कॉस थीटा, जो कि ये थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये आपका क्या हुआ? एम जी साइन थीटा। ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये आप ऊपर खींच रहे हैं, ये फ्रिक्शन था। तो एक्चुअल में क्या टोटल फोर्स कितना निकल रहा था? टोटल फोर्स निकल रहा था एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी म्यू आर। रिएक्शन निकल रहा था ना, यहाँ पास क्या निकल रहा था? यहाँ पास एक्चुअल में क्या निकल रहा था? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या बोलते बताया? फ्रिक्शन इज टू म्यू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या है? एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो आपका क्या हो गया? एम जी साइन थीटा प्लस ये आपका जो नॉर्मल रिएक्शन इसको रख दीजिए फ्रिक्शन का, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो म्यू जो होगा सिर्फ कॉस थीटा मेरे साथ में लिखे, क्योंकि ये फॉर्मूला में निकल के आ रहा, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जो डेरिवेशन निकाल रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। फोर्स बराबर, तो पहले यही एम जी साइन थीटा ये क्या है? ये आपका वेट है, ये वेट के कारण आ रहा है। ठीक है, वेट के कारण। और ये किसके कारण आ रहा है? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आ रहा है फ्रिक्शन के कारण। ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको समझाया है वो इसी बेस में समझाया है कि जो आपका कैलकुलेशन हुआ है चारों का, ठीक है, चारों कैलकुलेशन मैंने कैसे कराया है? पहले देखिए, पहले आपका वेट का पोर्शन किसका? टब का। फिर आपका वेट का पोर्शन है किसका? रोप का। फिर आपका फ्रिक्शन का पोर्शन एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा वाला पोर्शन, ये मैंने लिखाया है टब का। चाहे तो आप एक साथ कर दीजिए, पहले एक साथ भी कर सकते हैं। पहले आप पूरा का पूरा निकाल लीजिए टब का, चाहे वो वेट के कारण हो और चाहे वह के कारण हो, और बाद में आप रोप का निकाल लीजिए एक साथ।
तो आपको शायद तो वो ज़्यादा अच्छा पड़े तो भी चलेगा। ठीक, अब तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, फॉर्मूला ब्रेक हॉर्स पावर का, bhp ऑफ मोटर इन हॉलेज, bhp ऑफ मोटर इन हॉलेज, ट्रैक्टिव एफर्ट te मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड इन मीटर पर मिनट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 गुणित 76.12, ये आपको करना है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपसे पूछता है किलोवाट, इस बार कुछ किलोवाट पूछेगा जैसे उसमें पूछा रहा, तो वापस से आपको कुछ नहीं करना, ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाय स्पीड इन मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 102 मल्टीप्लाई बाय 56। देखा फॉर्मूला दोनों में सेम है, बस वहां पास यहाँ पास रेट ऑफ फ्लो Q मल्टीप्लाई बाई हेड हेड रहा, हेड H हो गया रहा, पास पास ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब टोटल फोर्स, ट्रैक्टिव जितना एफर्ट लगा रहे हैं मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन मिनट पर मिनट, ये हो गया दोनों, ताकि दोनों जगह फॉर्मूला लगभग लगभग आपका सेम है। ठीक है, अब हॉलेज का न्यूमेरिकल अभी एक आध दिन की क्लास हम और चलाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला के रूप में बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये बता दूं मैं कि एक हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, इसको निकाला जाए तो 0.746 किलो वाट। ठीक है, तो मान लीजिए कि कई बार आपको HP में आपने निकाला है, ठीक है, और आपको उसे वाट में कन्वर्ट करना हो तो 746, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मेरे को एक समझाया हूँ, जो मैं एकाध न्यूमेरिकल भी और आपको कराऊंगा, 2-3 प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। पहले आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में आपके अकॉर्डिंग आया है आप उसे कराइए, जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पास मैं खत्म करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ये टफ पोर्शन है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसे थोड़ा और दिन तक दिमाग में बैठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे रटा जाए, चाहे आपको दिमाग में बैठे ही चीज़ें। लिख लिए सभी ने? सर किलोवाट फॉर्मूला लिए क्या बनवाई लाल जी, क्या प्रॉब्लम है? ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन मीटर पर मिनट 60 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। अरे बनवाई लाल जी, वो 1.2 नहीं है, 10, थोड़ा गलत हो गया होगा। ये 10 पॉइंट लग जाता है जल्दबाजी में लिखने में। ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई मीटर पर मिनट 60 मल्टीप्लाई टू 102 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। ठीक है, मनोहर लाल जी बोलिए, कुछ है क्या दिक्कत हुआ क्या फॉर्मूले में? मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, वो 1.2 दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में 102 है। अब आप कहीं से भी लाइए, क्लियर है? चलिए शाम को सब एक क्लास अभी देखता हूँ और इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं और कराता हूँ, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल मैं और बना रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं आपका जितना इसका माइंड मशीनरी का सिलेबस है ना, मेरा ये कहना है कि मैं सारा का सारा पूरा सिलेबस का पूरा एक नोट्स बनाया हूँ, टोटल नोट्स मैंने बनाया है। मैं दिखा देता हूँ इसको ना, मैं आपको उसमें डालूंगा, मेरे टाइम नहीं मिल पाता है, उससे पहले आप सभी ना मुझे व्हाट्सएप नंबर अपना दे दीजिए, तो मैं पर्सनली सबको भेज देता हूँ। ये तो ये आपका जितना माइंड मशीनरी का सिलेबस है ना, डाउनलोड्स देखिए आपका जो ये माइंड मशीनरी का सिलेबस कहाँ है, देखिए ये जो आपका सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस थ्योरी ऑफ मशीन, हीट इंजन,
ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने है उसका है, इसका तो मैं अलग से दूंगा। बाकी यहाँ से वायर रोप, माइन वाइंडर, अंडरग्राउंड मटेरियल हैंडलिंग, ओपन कास्ट मशीनरी, जनरेशन, पीरियोडिक, माइन इलेक्ट्रिक, सब ये सब का मिला के मैंने एक कॉमन नोट्स बनाया है। तो आप सभी अब मुझे मजहर मजहर जी का, हरी बनवारी लाल जी का भी, तभी अपना नहीं, मजहर जी का तो है, मैंने किसी का नंबर से नहीं किया है। सुनिए ना, आप लोग मुझे एक काम करिए, 81099657, इस नंबर पर सभी लोग हाई करके भेज दीजिए। तो मैं आपको ये कॉमन नोट्स है, ये माइंड मशीनरी का, ये कहाँ पास है, ये फुल नोट्स है। ठीक है, एक बार आप ही लीजिए, आप ही लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये फुल नोट्स है पूरा, टोटल मैंने बनाया है मशीनरी का, तो आप इसे ले लीजिए मेरे से। देखिए, चैप्टर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर, जिसमें मैंने हॉलेज, अंडरग्राउंड गैरेज, गैदरिंग हॉलेज, अंडरग्राउंड टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सारा रोप हॉलेज, लोकोमोटिव, डीजल्स, एरियल रोपवे, कन्वेयर, रोप हॉलेज, ये सारी चीजें मैंने डाली है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो इसको ना एनी टाइम आप लोग पढ़ते रहिए। फिर देखिए, एनी टाइम माई जो भी हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो बाहर पे हैं कहीं भी, तो इस नोट्स को पूरा पढ़ते रहिए आप लोग। थ्योरी पोर्शन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम विश्वास करके चलिए। देखिए, स्मॉल मैन क्लिप, लेसिंग चेन, ये सारा चीज इसमें डाला हुआ है। तो नीचे की ओर आते हैं तो ये आपका वाइंडिंग सिस्टम का भी डाला हुआ है पूरा। ठीक है, रोप्स के बारे में भी है। फिर आपका नीचे में और नीचे जाएंगे आप तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, डेप्थ इंडिकेटर, मैकेनिकल ब्रेक्स, ये सारी चीजें, पंप है, सारा मैंने कवर कर दिया है। फ्लीट एंगल, क्या एंगल ऑफ फ्लीट क्या होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्लीट क्या है, टाइप्स ऑफ गाइड क्या है, गाइड रिजिड, ये सारा चीज है। पूरा आपका मशीनरी का सिलेबस है पूरा, एक साथ मैंने नोट्स दिखाने की कोशिश की है। ये वायर है आपका। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन भी मिलेगा। बहुत लोगों का वो था कि सर इलेक्ट्रिकल पोर्शन का, ये देखिए इलेक्ट्रिकल पोर्शन का भी, ये आपका पंप का है। डिफरेंट टाइप्स के पंप है, जो थ्योरी पोर्शन शायद मैंने छोड़ भी दी होगी, तो इसमें है प्राइमिंग है, वाटर हैमर क्या होता है, एयर वेसल, सारी चीज वैसे मैंने सारा कवर कराया है। सक्शन, एयर वेसल, सारी चीज, जहां पास आपको दिक्कत होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये चीजें चीजें दी हुई हैं। आप इसको मैं पर्सनल आपको, एक मजहर जी का आ गया है, बनवारी लाल जी और बाकी भी है क्लास में, उनसे बता दीजिए कि मेरे नंबर पे एक बार हाई कर दें। बनवारी लाल मजहर जी का तो है, बनवारी लाल जी आप भी मेरे नंबर पे हाई कर दीजिए एक बार। ठीक है, ये देखिए, इस नोट आप पढ़ते, ये ओपन कास्ट मशीनरीज, अंडरग्राउंड मशीनरीज हैं, उन सब का कंपैरिजन है। ये सारी चीजें बन के, इसीलिए मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा, क्लास भी मैं इसलिए कम ले पाता हूँ। नोट के ये केबल है, केबल में अंदर बाहर चीजें, जो जो चीजें हैं सारी चीजें बनाई गई हैं। इसके अलावा केबल के अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर का कौन कौन सा पोर्शन है, विद डायग्राम है इसमें। ठीक है, तो कॉपर कोर इंसुलेशन ये है। गेट एंड बॉक्स है, गेट एंड बॉक्स के बारे में सारी जानकारी है, से फ्लेक्सिबल केबल, सेमी फ्लेक्सिबल केबल, इनके बारे में जानकारी है इस नोट्स में। तो ये टोटल आप ले लीजिएगा। ये देखिए आपका जो ये है मेथड है बिहाइंड द टर्न, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप तब तक देखिए गेट एंड बॉक्स है जो आपके सिलेबस में है, तो गेट एंड बॉक्स के बारे में सारी जानकारी है, थ्योरी पोर्शन है उसका डायग्राम के साथ। ठीक है, तो अर्थ कंटिन्यूटी प्रोटेक्शन, ये सारा आपका सिलेबस का है, आप इसमें देखिए। आप ये देखिए, फ्लेम प्रूफ इंक्लूजर, इंटरफेस सेफ, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ठीक है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सिलेक्शन ऑफ मोटर, स्विच गियर, ये सारी चीज़ें जो है इस नोट्स में आपको मैं, ये देखिए सारी चीज़ें हैं विद डायग्राम आपको मिल जाएंगी। ये आपका है सिंगल पॉइंट अर्थ लीकेज, ठीक है, अर्थ लीकेज के बारे में भी आपके सिलेबस में पूछा गया है। आपका थ्योरी पोर्शन एटलीस्ट आपके पास रहे, जिसमें आपको ये ना लगे कि ये पोर्शन मुझे नहीं मिला है। बनवारी लाल जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाई करके भेज दीजिए, मैंने नंबर डाल दिया है चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम